जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल नॉलेज के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं इस मोटिवेशनल थॉट से। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वाले को मिलता कुछ भी नहीं जिंदगी में, डरने वाले को मिलता कुछ भी नहीं जिंदगी में। ऐ मेरे दोस्त, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वाले के कदमों में जहान हो। क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चंस को क्या कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। आज के क्लास में हम लोग वहां से आगे के क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो देख लेते 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। हमें यही चेक करना है कि जो 3 अंकों वाली संख्याएं हैं, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान रखना, क्या करते हैं, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से क्या है, विभाज्य है। पहले 3 अंकों की संख्याएं लिख लेते हैं। देखो भाई, 99 तक क्या 3 अंक है संख्या। अरे भाई देखो, 1 2 3 ऐसी कोई संख्या लिखी रहेगी तो उसमें कई अक्षर है, 1 2 3, इसे कहते हैं 3 अंकों की संख्या। अगर आपके सामने लिख दिया, अब इसमें कई अक्षर है, 1 2 3 4, तो एक कई अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है। तो हमें चेक करना है 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की कितनी संख्या ऐसी है जो 7 से क्या है, विभाज्य है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 3 अंकों की संख्याओं को लिख लेते हैं भाई। तो 3 अंकों की संख्या शुरू होती कहाँ से, 100 से। देखो 1 2 3, फिर दूसरा 101, तीसरा 102, डॉट 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 कहाँ तक जाती है भाई, 999 तक। कहाँ तक जाती है, 999 तक जाती है। ठीक, अब इसमें चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है कि जो 7 से कटती है। ठीक, पहले बारी बारी सब में भाग करके चेक कर लो, 7 से कौन कट रहा है, समझ में आया कि नहीं। जो 7 से कट रहा है उसी की एक हम लोग क्या बना लेंगे, एपी बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ साइड में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में कि 3 अंकों की कौन संख्या ऐसी है जो, पहली संख्या कौन सी ऐसी है जो 7 से कटेगी। जैसे अगर हम लोग 100 में भाग करें, 100 में क्या कर दें, भाग कर दे। ठीक है, तो 100 में भाग करेंगे 7 से, कितना आएगा, 7 एक कम 7, घटाएंगे कितना आएगा, 3 जीरो उतारेंगे, 7 चौक 28, यही ना। यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा, 0। 100 तो हमारा कट नहीं रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, 101 को चेक कर लेते हैं 7 से कट रहा है कि नहीं भाई। तो 101 में 7 से भाग कर देंगे, 7 एक कम 7, घटाएंगे 3 बचेगा, 1 उतारेंगे, 7 चौक 28, घटाएंगे भाई कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्या ये कट रहा है, नहीं कट नहीं रहा है ना। तो क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, सबको चेक कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, बारी बारी से सबको क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम लोग चेक करेंगे, 103 को वो भी नहीं कटेगा, 104 को वो भी नहीं कटेगा, 105 को वो ध्यान रखना हो सकता है कट जाए। 105 को हम लोग चेक करते हैं भाई, किससे, 7 से। 7 एक कम 7, घटाएंगे 3, 5 उतर जाएगा, 7 बचे 35। तो देखो कट गया कि नहीं, यानी कि 7 से कौन कट गया भाई, तो 7 से ध्यान रखना 105 कटा है। तो जो पहली 3 अंकों की संख्या वो क्या है, 105 है। तो एपी हम बनाना आप शुरू करेंगे। देखो एपी बराबर 105, अगली क्या आएगी, 7 इसी में बढ़ा देंगे, कितना आएगा, 112, अगली 119। समझ में आ रहा है कि नहीं, 105 112 119। तो डाट डाट डाट। अब देखो इधर से लास्ट कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से कटेगी, तो फिर भाग करके हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। बात को समझो, हमें ये चेक करना है ना कि इधर से यानी 999 में, तो लास्ट संख्या तो ये तो है नहीं कि 999 नहीं कटेगा भाई, नहीं हो सकता है ना कटेगा। तो आखिरी ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से कटेगी, तो चेक करेंगे भाई। क्या 7 से चेक करेंगे 999 को, कितना आएगा, 7 एक कम 7, घटाएंगे 2 बचेगा, 9 उतार लेंगे, 7 चौक 28, घटाएंगे 1 बचेगा, 9 उतार लेंगे, 7 दूनी 14, घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बटेगा 0। तो देखो शेषफल हमें क्या बचा, 5 बचा ना। अब बारी बारी से एक एक करके, अब मान लो ये नहीं कटा, बढ़ेंगे तो 10 4 अंकों की संख्या हो जाएगी,
बढ़ेंगे तो कितने अंकों की हो जाएगी, 1000 हो जाएगा, वो 4 अंकों की हो जाएगी। तो कम में आएंगे 98 चेक करेंगे, यानी 998, फिर 998, अब फिर कितना चेक करेंगे 997, फिर चेक करेंगे 996। तो बारी बारी से चेक करने से अच्छा है जो शेषफल निकल करके आ रहा है, जो शेषफल निकल के क्या हो रहा है, आ रहा है, इसको ही क्या कर दो, इसमें घटा दो। तो इस शेषफल को इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा, अभी 999 है ना, 999 में से 5 को घटा दो, क्या बचेगा, सिंपल सा 499, यानी कि लास्ट संख्या जो है वो 994 है, 994 है, जो 7 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपको यकीन नहीं है, 7 से भाग करके देख लो भाई, 7 एक कम 7, घटाएंगे 2 बचेगा, 9 उतार लेंगे, 7 चौक 28, घटाएंगे 1 बचेगा, 4 उतार लेंगे, 7 दूनी 14, देखो कट गया कि नहीं, फट दे। तो कहने का मतलब क्या है, लास्ट है कौन सी संख्या है जो 7 से कटेगी, तो लास्ट संख्या है 994। अब हमारी एपी बन के तैयार है। प्रथम पद यानी ए बराबर कितना है, 105, डी बराबर भाई 112 माइनस 105 बराबर कितना है, 7। अच्छा, यन हमें पता नहीं है, एन कितना दे रखा भाई, देखो 994। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें यन ज्ञात करना है। यन को कैसे ज्ञात करेंगे, फटाक से समझो, यन को कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल सा है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो ए एन का मान कितना है, 994 बराबर ए का मान 105 प्लस एन नहीं पता माइनस 1 गुणे डी का मान 7 है, प्लस इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, 994 माइनस 105 बराबर कितना बचा, एन माइनस 1 और गुणे 7। घटाएंगे, देखो इसमें से जब 994 में से 105 को जब हम लोग घटा देंगे तो क्या बचेगा, 889, क्या बचेगा, 889। 7 गुणा इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बराबर n माइनस 1, 7 एक कम 7, काटेंगे कितना आएगा, 7 एक कम 7, कितना बचा, तो भाई 1 बचा, 1 इसको मिल जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 4 इसको मिल जाएगा, 7 सते 49, 127 बराबर n माइनस 1। तो देखो एक n इधर, एक माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 127 प्लस 1 बराबर n। तो देखो कितना आएगा, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 128 बराबर n, तो इसलिए n बराबर 128। n का मान निकालने के लिए बोला था, इस तरीके से n के मान को सॉल्व करके क्या करेंगे, निकालेंगे। क्योंकि भाई देखो हमें ये तो पता नहीं है ना कि पहली संख्या 7 से कौन कट रही है, पहले 3 अंकों की संख्या लिख लेंगे सभी, और उसके बाद उसमें चेक करेंगे कौन संख्या पहली है, जो पता चल गया उसमें साथ साथ जुड़ते जाएंगे, सभी संख्याएं 7 से क्या हो जाएंगी, कटने वाली मिल जाएंगी। निकाल लिए इस तरीके से 7 से कटने वाली सभी संख्याओं को, जब सभी संख्याओं को निकाल लिए तो उसको निकाल लेंगे हम लोग आराम से, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, एपी बना लेंगे। एपी बनाने के बाद प्रथम पद, उसके बाद डी का मान, एन का मान नहीं पता है, ए एन पता हो गया, तो सबको बारी बारी से रख करके सॉल्व कर देंगे और हमें क्या पता चल जाएगा, एन का मान पता चल जाएगा। तो कहा था कि जो है मतलब कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाजित हो जाएंगी, तो 3 अंकों की 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से क्या जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है 10 और 50 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान रखना, क्या कह रहा है 10 और 50 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज का मतलब होता है गुणा, 4 का गुणा कैठ है, ठीक। तो सिंपल है, निकाल लेंगे, लिखेंगे 10 और 4 के बीच में 50 के कितने गुणज हैं, यही हमें चेक करना है। 10 और 50 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। नॉर्मल है, देखो सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे 10 के बाद ऐसा कौन सा है जो 4 के पहाड़ा में आता है, यानी 4 से गुणा करने पे मिलता हो। तो देखो 10 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है भाई, तो ध्यान रखना 10 के बाद 12, देखो 12 आता है कि नहीं, 4 के पहाड़ा, चल के 4 4 दुनिया 4 3 12 4 चौको 16। तो पहली संख्या हमें क्या मिल जाएगी, एपी बनाते समय पहली संख्या 12, दूसर की 16, तीसर की कितनी हो जाएगी भाई 20, डाट डाट डाट। अच्छा 50 के पहले कौन सी ऐसी संख्या है, ठीक है, जो 4 के पहाड़ा में हमें मिलेगी, यानी 4 के गुणज में आएगी, 48, कितना आएगा 48। 50 के पहले जो आखिरी संख्या है हमें 4 के गुणज में आएगी, यानी 4 के पहाड़ा में आएगी, या 4 से गुणा करने पर मिलेगी, वो कौन सी है, 48 है, ठीक। अब हम लोग शुरू करते हैं इसको लगाने के लिए। तो ए बराबर कितना दिया है 12,
डी बराबर 16 माइनस 12 यानी दूसरा माइनस पहला बराबर 4 आ गया। और हमें n का मान पता नहीं है। और क्या निकालना है हमें, an कितना दे रखा है 48। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूले पर रखेंगे। an का मान कितना है 48, तो 48 बराबर a का मान कितना है 12 है तो 12 प्लस n नहीं पता माइनस 1 गुणे डी का मान 4 है तो 4। देखो 12 प्लस इधर आके माइनस, तो 48 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 गुणे 4, घटेगा कितना बचेगा 36, कितना बचेगा 36, 4 गुणा इधर आके भाग हो जाएगा बराबर n माइनस 1, 4 एकम 4, 4 नवा 36, तो 9 बराबर n माइनस 1, एक माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15वां को देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 कामा 65 कामा 67 डॉट 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 और 3 कामा 10 कामा 17 डॉट 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 के 90 पद बराबर होंगे। ठीक है ना, 90 पद क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं AP1 की चीजों को, यानी AP1 से, भाई AP1 से हमें क्या मिल रहा है, a बराबर क्या मिल रहा है, यानी प्रथम पद a बराबर 63 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 65 माइनस 63 बराबर 2, यानी d का मान कितना निकल गया 2। और क्या मिल रहा है भाई, n का मान तो हमें पता नहीं है, अंतिम पद क्या है वो भी हमें पता नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको किस सूत्र से, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, अब सॉल्व करेंगे तो देखो an बराबर a का मान 63 है तो 63, अब प्लस n माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है 2 निकला है तो 2। अब देखो an बराबर 63 प्लस ब्रैकेट हटाएंगे क्या आएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा ना, कितना आएगा 2n माइनस 2 वन जा 2। अब देखो ध्यान से 2n इधर प्लस है, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, तो an माइनस 2n बराबर 63 और माइनस 2, तो an माइनस 2n बराबर क्या बचेगा 61, क्या बचेगा 61। समीकरण नंबर इसको क्या मान लेते हैं 1। देखो 63 में से 2 घट जाएगा क्या बचेगा 61, समीकरण क्या मान लिए इसको हम लोग 1 मान लिए। अब हम लोग AP2 को देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं AP2 से। अब भाई AP2 से a का मान 3, d बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7, n का मान हमें पता नहीं है, an भी हमें पता नहीं है। शुरुआत करते हैं, देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an हमें पता नहीं है, an लिख देंगे, a का मान 3 है तो 3 प्लस n का मान क्या है भाई नहीं पता माइनस 1 गुणे डी का मान 7 है तो 7, an बराबर 3 प्लस 7 एकम 7n और माइनस 7 एकम 7। अब देखो 7n प्लस इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, तो लिख देंगे an माइनस 7n बराबर 3 माइनस 7, तो an माइनस 7n बराबर बड़े के सामने माइनस, तो माइनस 7 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 4। इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 की हम लोग क्या कर देंगे तुलना, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे क्या आएगा भाई an माइनस 2n बराबर 61 है। समीकरण 2 क्या है भाई, तो देखो सिंपल सा है an माइनस 7n बराबर माइनस 4 है। अब देखो
माइनस प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, हाई क्या आ जाएगा कट जाएगा। और देखो बड़े के सामने प्लस है तो प्लस आएगा, 5 7 में से 2 n जाएगा, क्या बचेगा 5n बराबर ए बी प्लस तो जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 61 और 4 जुड़ के कितना आ जाएगा 65। तो n बराबर 5 गुणा इधर आके क्या आ जाएगा भाग, तो 65/5, 5 एक कम 5, 13 पचे 65, तो n बराबर कितना आ जाएगा 13, n बराबर 13, क्या आ जाएगा 13। तो बोला था कि n के किस मान के लिए दोनों एपी के मान जो है क्या होंगे, n पद बराबर होंगे। क्या पूछा था, पूछ रहा था कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, तो यानी 13, n बराबर 13। 13वां पद ऐसा है कि जिसके लिए एपी के दोनों पद क्या होंगे बराबर होंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो जो दिया उसको लिखेंगे, दिया क्या है, दिया है ठीक, सिंपल है, क्या दिया है भाई तीसरा पद, तीसरा पद यानी कि क्या दिया है a प्लस 2d बराबर कितना है 16। तीसरा पद कितना दे रखा है 16। और क्या दिया सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये चीज हमें दे दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, पहले उसको भी लिख लेते हैं, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई एपी, क्या ज्ञात करना है एपी, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सातवां पद जो है वो पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है ना, तो अगर पांचवें पद में हम 12 जोड़ देंगे तो वो सातवें पद के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना क्या देंगे हम लोग प्रमाण देंगे, क्या देंगे प्रमाण, ठीक है प्रमाण देंगे। क्या कर रहा है प्रमाण में, क्वेश्चन क्या कर रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है ना, तो अगर पांचवें पद में 12 जोड़ दें तो सातवें पद के क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा कि नहीं, सिंपल है कि बराबर हो जाएगा। ठीक, जैसे कि अगर आपका कोई मित्र है, आपके पास 5 रुपया उसके पास 7 रुपया, तो उसका जो पैसा है आपसे 2 रुपया ढेर है, लेकिन आपको 2 रुपया और दे दिया जाए तो आपका पैसा उसके पैसे के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। सेम वही तरीका है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पांचवें पद में 12 जोड़ देंगे तो सातवें पद के क्या आ जाएगा बराबर। तो सातवें पद को क्या लिखेंगे a प्लस 6d, ए बराबर किसके होगा a प्लस 4d प्लस 12 के, ए से ए क्या आ जाएगा कट जाएगा, 4d प्लस इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, तो 6d माइनस 4d बराबर 12। तो देखो घटा देंगे यहाँ पे, सिंपल है 6d में से 4d घटा देंगे क्या बचेगा 2d बराबर 12, 2 गुणा इधर आके भाग, तो d बराबर 12 बटे 2, 2 एक कम 2 छक 12, तो d बराबर कितना आ जाएगा 6। d का मान हम लोग क्या कर लिए सिंपल है निकाल लिए। अब देखो ये जो हमें इक्वेशन दिया था इसका मान रख देंगे, ठीक है, तो लिखेंगे d का मान तीसरे पद में रखने पर तीसरा पद क्या है भाई a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2 गुणे d का मान 6 है तो 6 बराबर 16, तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, 12 प्लस इधर क्या जाएगा माइनस, तो a बराबर 16 माइनस 12, तो a बराबर भाई कितना बचेगा 16 में से 12 घटा देंगे 4 आ जाएगा। a का मान पता चल गया हमें, d का मान पता चल गया, एपी हमें बनानी है। तो देखो एपी को कैसे बनाते हैं भाई, क्या बनानी है हमें एपी बनानी है। एपी को जब भी बनाते हैं ऐसे लिखते हैं ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही बनाते हैं ना। तो ए का मान 4 है, पहला पद कितना आ जाएगा 4, और देखो दूसरा ए प्लस डी है, ए क्या है ए प्लस डी है भाई, ए का मान कितना है 4 है तो 4 प्लस डी का मान 6 है तो 6 बराबर 10। और ध्यान देना अगला वाला हम ज्ञात करेंगे तो
अगला वाला क्या है, a प्लस टू डी। तो a प्लस टू डी यानी a का मान कितना है 4 प्लस 2 गुणे d का मान 6 बराबर। इनको जब पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, कितना आएगा 4 प्लस 6 दूनी 12 बराबर कितना जाएगा 16। ठीक है, तो इस तरीके से हम एपी को क्या करेंगे, बना लेंगे। पहला पद हमारा कितना था 4, कामा दूसरा कितना है 10, तीसरा कितना है 16, डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से एपी को हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं आज के क्लास में जितने भी चीजें समझाए होंगे आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।